अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, इसी का अगर मैं आपको दूसरा नाम दूँ तो इसका दूसरा नाम है जी मनी मल्टीप्लायर। आज हम पढ़ेंगे सिंपल कि किस तरह हमारे कोई भी कमर्शियल बैंक में आप इतने ज़्यादा हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, किस तरह वो मनी सप्लाई कोई में इंक्रीज़ करते हैं थ्रू क्रिएट ऑफ न्यू डिपॉजिट, क्रिएशन ऑफ न्यू डिपॉजिट, यानी किस तरह न्यू डिपॉजिट्स के ज़रिए वो मज़ीद पैसे को जनरेट करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज़ करते हैं। अभी आपको इसकी डेफिनेशन पढ़कर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, इसको हम देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको बताऊंगी कि बैंक किस तरह अर्न करता है, कमर्शियल बैंक किस तरह अपने अर्निंग प्रोसेस चलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह लेती हूँ ये एक बैंक है, हम ले लेते हैं कमर्शियल बैंक कोई भी। ठीक है, इनके पास एक पर्सन आता है, मैं ले लेती हूँ पर्सन ए या वन मैं हूँ, और मैं अपने 1000 बैंक के पास जाकर डिपॉज़िट करवा रही हूँ, यानी जमा करवा रही हूँ बैंक को। ठीक है, अब बैंक जब भी मैं बैंक के पास अपने पैसे डिपॉज़िट करवाऊँगी तो बैंक उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट रेट पे करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ 5% इंटरेस्ट रेट मुझे बैंक पे करेगा। ये था हमारा पर्सन ए, यानी जो मैं हूँ। मैं बैंक के पास जाती हूँ सिंपली और अपने पैसे डिपॉज़िट करवाती हूँ और उसके बदले में बैंक मुझे उस पर इंटरेस्ट रेट देता है मंथली। ठीक है, बैंक ये डिसाइड करता है हर 6 मंथ बाद या इससे ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद कि कितना इंटरेस्ट रेट हमने पे करना है। ये हो गया मेरा हिसाब बैंक के साथ, मैंने डिपॉजिट करवाया, बैंक ने मुझे उसके बदले में इंटरेस्ट रेट दिया। अब बैंक मेरे पैसों का करेगा क्या? मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 था, बैंक उसमें से कुछ पैसे, मैं आपको कह लेती हूँ 200 अपने पास रख लेगा। 800 का क्या करेगा? 800 रुपीज़ वो किसी और पर्सन को, पर्सन बी ले लेते हैं, पर्सन टू ले लेते हैं, उसको बैंक से चाहिए लोन, बैंक उन पैसों को लेंड कर देगा। ठीक है, उनको लोन दे देगा। अब बैंक जिन पर्सन्स को लोन दे रहा है, बैंक उनसे बदले में क्या करेगा? बैंक उनसे बदले में इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ठीक है, लोगों कहेगा कि जब आपने मुझे ये जो अमाउंट मैं आपको लोन दे रहा हूँ, जब आपने मुझे रिटर्न करना है तो आपने मुझे उस पर इंटरेस्ट रेट पे करना है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि बैंक उनसे 10% चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, मैंने जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए मुझे 5% पे कर रहा है, और जब बैंक वाला मज़ीद अगले पर्सन सेकंड बी को या पर्सन टू को लोन दे रहा है, लैंड पे दे रहा है मनी, तो वो उनसे 10% चार्ज कर रहा है। ठीक है, मुझे 5% दे रहा है। हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे वो कितना पे कर रहा है? 5%, और उनसे रिटर्न में क्या ले रहा है? 10%। तो जो इनका डिफरेंस है वो बन रहा है 5। तो 5% जो एक्स्ट्रा बैंक ले रहा है मुझको देकर और उन लोगों से लेकर, जो 5% हम कह सकते हैं ये एक्स्ट्रा, ये बैंक की इनकम है। इस तरह बैंक अर्न करता है। अब देखते हैं किस तरह ये सारा प्रोसेस चलता है, किस तरह जब भी कोई डिपॉजिट करवाता है बैंक में तो किस तरह ये क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं न्यू डिपॉजिट्स के थ्रू। अब हम इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सेम यही प्रोसेस है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू एनालाइज करते हैं। हम ले लेते हैं जी, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, पर्सन ए। ठीक है, मैं जा रही हूँ बैंक के पास और मैं करवा देती हूँ डिपॉजिट। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास 10 मिलियन है। ठीक है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरे पास 10 मिलियन है और मैं पर्सन ए हूँ। मैं सिंपली जाती हूँ बैंक के पास और ये डिपॉजिट करवा देती हूँ। अब बैंक क्या करेगा? ठीक है, बैंक इसका कुछ रिज़र्व रेशो, ठीक है, रिज़र्व है ये R4 स्टैंडर्ड रिज़र्व रेशो, अपने पास रखेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूँ 10 मिलियन का वो 20% रिज़र्व अपने पास रखता है। तो आपने इसको किस तरह कन्वर्ट करना है? ठीक है, 20% इंटू 10। अब आप इसे कैलकुलेटर से कर लें तो बन जाएगा 2। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद तो 2 मिलियन वो अपने पास रख लेता है बैंक, और बाकी 8 मिलियन 10 में से 2 अपने पास रख लिए, और 8 मिलियन उसने आगे लोन दे दिया पर्सन बी को। ठीक है, मैं बैंक में गई, 10 मिलियन डिपॉजिट करवाए, 2 मिलियन बैंक ने अपने पास उसकी 20% के हिसाब से रिज़र्व रखा अपने पास। रिज़र्व रेशो ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो सब बैंकों का सुपरवाइज़र है, मोनीटर है, सब बैंकों को मोनीटर करता है, वो है जी सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो ये डिसाइड करता है ये रिज़र्व रेशो कितनी रखनी है। ठीक है, बैंक ने 20% के हिसाब से 2 मिलियन अपने पास रखा,
आसानी कर देती हूँ, और 8 मिलियन अगले पर्सन को लोन दे दिया। अब वो पर्सन जिसने लोन लिया है वो किसी और बैंक में लाजमी डिपॉजिट करवाएगा, क्योंकि जब भी बैंक किसी को लोन प्रोवाइड करता है तो उसके लिए शर्त होती है कि वो अपना अकाउंट ओपन करवाएं। अब वो यहाँ इस बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, किसी भी और बैंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो हमने ज्यूम करना है कि सब बैंक एक ही यूनिट हैं। वो पर्सन गया अपने 8 मिलियन लेकर पर्सन बी एक और बैंक में, और उसने डिपॉजिट करवा दिए 8 मिलियन। अब 8 मिलियन के हिसाब से उसका 20% करें तो बैंक ने अपने पास रखा 1.6 मिलियन। ठीक है, 8 मिलियन में से बैंक ने अपने पास रखा 1.6 मिलियन, और बाकी 6.4 मिलियन उसने पर्सन सी को लोन दे दिया। ठीक है, पर्सन बी जिसको पहले बैंक ने लोन दिया था 8 मिलियन, वो पर्सन बैंक में गया, डिपॉजिट करवाए, वहाँ से 20% के हिसाब से बैंक ने रिज़र्व रेशो 1.6 मिलियन रखी अपने पास, और बाकी 6.4 मिलियन सेकंड थर्ड पर्सन को लोन दे दिया। अब फिर इसी तरह ये पर्सन भी किसी बैंक में जाएगा अकाउंट ओपन कर, क्योंकि हो गया उसका, उसको ये लोन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए बैंक अकाउंट लाजमी है कि वो ओपन करवाए, और उसने वो डिपॉजिट करवा दिए, फॉर्म चेक की फॉर्म में बैंक पे करता है 6.4 मिलियन पर्सन सी। 6.4 मिलियन। अब ये पर्सन सी एक बैंक में जा रहा है, और वहाँ 20% के हिसाब से बैंक वाले पहले 6.4 मिलियन उसी के पास था, और उसने बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दिया। अब 20% के हिसाब से 6.4 पर बैंक वाले अपने पास 1.28 मिलियन रख लेंगे। ठीक है, अपने रिज़र्व रेशो में उन्होंने 1.28 मिलियन रख लिए, और बाकी कैलकुलेट करें तो 12 मिलियन वो किसी पर्सन डी को लोन दे देंगे। इसी तरह ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा सोन। अब कब तक ये सिलसिला हमारा चलेगा, हम उसको एक फॉर्मूले के थ्रू एनालाइज करके डिस्कस करते हैं तक ये वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। ठीक है, 6.4 इसी तरह चलता जाना है। ठीक है, 5 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 3.2, 1, 0, जब तक डिपॉजिट ज़ीरो नहीं हो जाएंगे बैंक मज़ीद लोगों को लोन देता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मूला है। एक डिपॉजिट 10 मिलियन से स्टार्ट कर कर वो कब तक एंड करेगा, इन सबका टोटल क्या है, इन सबका सम क्या है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला है हमारा, हम ले लेते हैं इनिशियल डिपॉजिट, यानी हमारा सबसे पहला डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1/r। आर हमारी परसेंटेज थी। इनिशियल डिपॉजिट हमारा क्या है, सबसे पहला जो पर्सन ए ने करवाया था वो था 10 मिलियन। ठीक है, मैं यहाँ मिलियन एम से डिनोट कर देती हूँ, मल्टीप्लाई 1/r। ठीक है, 20% हमारी रिज़र्व रेशो थी, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, 10 इंटू 1/0.20, जब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा 50, हमारा हो जाएगा टोटल 50 मिलियन। और इसी तरह जब आप इन सब का सम कर देंगे, जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा टोटल 50 मिलियन। ठीक है, इन्हीं का जब सम करेंगे तो वो बन जाएगा 10 मिलियन, और इसका सम करेंगे तो वो बन जाएगा 40 मिलियन। अब हम इसको देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल तो हमने पढ़ लिया, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक सबसे पहले पर्सन ए आया, उसने 10 मिलियन डिपॉजिट करवाया, बैंक ने उसका 20% रिज़र्व रखा, और बाकी 8 मिलियन लोन दे दिया पर्सन बी को। इस तरह पर्सन बी ने जब भी अकाउंट ओपन करवाना है लोन लेने के लिए, तो वो भी डिपॉजिट करवाएगा 8 मिलियन, उसका 20% बैंक ने अपने पास रखा 1.6 मिलियन, और लोन दे दिया 6.4। इसी तरह ये सिलसिला हमारा चलता जा रहा है। तो अगर आप गौर करें, 10 मिलियन इनिशियल डिपॉजिट थी जो कि फ़र्स्ट पर्सन ने करवाई थी। 10 मिलियन से बैंक ने कितने मिलियन जनरेट किए, कितने मिलियन डिपॉजिट बढ़े, 50 मिलियन। बैंक के पास टोटल कितने डिपॉजिट आए, 50 मिलियन। ये सिलसिला कब तक जारी रहा, जब तक आखिरी डिपॉजिट हमारा लास्ट डिपॉजिट ज़ीरो नहीं हो गया। ठीक है, उसमें से बैंक ने अपने पास कितने रख लिए, 10 मिलियन अपने पास रिज़र्व रखे, और 40 मिलियन लोगों को लोन दिया। तो इसके थ्रू, ये सिंपल प्रोसेस के थ्रू बैंक हमारा क्या करता है, अपने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करता है।
ठीक है। रिज़र्व रेशो हमारा सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। 10 मिलियन डिपॉजिट फर्स्ट पर्सन ने करवाए थे और लास्ट देखें आप टोटल तो 50 मिलियन, यानी बैंक ने 10 मिलियन से 50 मिलियन जनरेट किए। ठीक है, उसमें से 10 मिलियन बैंक का अपना हुआ और 40 मिलियन उसने लोगों को लोन प्रोवाइड किए। ठीक है, अब बैंक अपने पास रिजर्व क्यों रखता है? ताकि अगर उससे लोग डिमांड करें, जिन पर्सन ने डिपॉजिट करवाया था, ताकि उसके पास उतने पैसे हों कि वो उनकी डिमांड को पूरा कर सके। इसी तरह इन्हीं पर्सनस की डिपॉजिट्स को बैंक यूटिलाइज़ करते हुए मज़ीद पैसे को मनी सप्लाई को बढ़ाता है और उसने 10 मिलियन इनिशियल डिपॉजिट से 50 मिलियन डिपॉजिट्स को बढ़ाया, 10 मिलियन अपने पास रखे और 40 मिलियन लोगों को मज़ीद लोन प्रोवाइड किया। तो ये था हमारा सिंपल क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। ठीक है, ये सब कमर्शियल बैंक करते हैं। क्या करते हैं? सिंपली इसके थ्रू मनी सप्लाई को बढ़ाते हैं। रिज़र्व रेशो हमारी कौन डिसाइड करता है? हमारी सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है। ये इख्तियार हमारा कमर्शियल बैंक के पास नहीं होता। ठीक है, ये डिसाइड होता है सेंट्रल बैंक से। उम्मीद है इस लेक्चर में किसी भी तरह की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।